गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी भाग 2 इतिहास लेसन 1 कब कहाँ और कैसे। पेज नंबर 65। औपनिवेशिक क्या होता है, यानी व्हाट इज कोलोनियल। तो देखिए अगले अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय राजाओं और नवाबों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सस्ती कीमत पर खरीदा, अपने खर्चों के लिए राजस्व वसूल किया, अपने उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विशेष फसलों की खेती कराई। ब्रिटिश शासन के कारण भारत देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आए। जब किसी देश पर दूसरे देश के आधिपत्य से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण, कोलोनियलिज्म कहा जाता है। अब हम इस काल के विषय में किन किन स्रोतों से जानते हैं, तो देखिए वाई विच सोर्सेज डू वी नो अबाउट दिस पीरियड। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार निम्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक अभिलेख, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि सभी निर्देशों, योजनाओं, नीतिगत फैसलों आदि को लिखना आवश्यक है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि बहुत से अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है। अतः उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अभिलेख कक्ष या रिकॉर्ड रूम होते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है। सबके अपने अभिलेख कक्ष या रिकॉर्ड रूम होते थे। इनके अतिरिक्त संग्रहालय की भी स्थापना की गई। 19वीं सदी के आरंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों का भी आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यहाँ आप जिलाधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझाव पढ़ सकते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इन अभिलेखों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्होंने खुसन वीसी के माहिर लिखते थे। अब देखिए पेज नंबर 66 पर खुसन वीसी या खुसन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 से भारत की औपनिवेशिक सरकार प्रांतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग की जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। मुंबई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक आज जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। अब देखिए विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कुछ सिपाही काम पर नहीं आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 3-21-46, गृह राजनीतिक भारत सरकार।